दिस इज़ मुश्तबा आफ्ताब एंड आज हम एक और व्लॉग बना रहे हैं एंड दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट माई सिटी बिटशा एंड ऑब्वियसली हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। माई मोटिवेशन फॉर दिस वीडियो इज़ आज तक पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं उनमें से एक का ताल्लुक भी सिंध से नहीं है, क्योंकि सिंध में जो इस्लाम आया वो वलियों की तरफ से आया। सो आई वांट इट टू क्लियर टू द ऑडियंस कि देयर इज़ डिफरेंस इन सिंध, मतलब कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म बहुत कम है। वेल आई डोंट वांट इट टू बी लाइक अ व्लॉग, आई वांट इट टू कन्वे लाइक अ स्टोरी। आई होप कि हम वैसा प्रोडक्शन वर्क कर सकें एंड समथिंग आई रियली वांट टू मेक फ्रॉम सो लॉन्ग, मैं वो बना सकूं। आई होप अभी तो स्टार्ट है, सो अभी हमें जाना है, सारी प्रोडक्शन वर्क करनी है, सब कुछ रिकॉर्डिंग करना है। सो होप फॉर द बेस्ट। जी, मेरा नाम फ़कीर मोहम्मद इस्माइल मीरजत है और मैं तकरीबन 22 साल से हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कलाम, जिसको शाहजुराग कहते हैं, तो मैं इसी अंदाज़ में तकरीबन ड्यूटी दे रहा हूँ बिटशा की दरगाह पे। जब हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के वालिद यहाँ पे माइग्रेट करके आए तो ये जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ये रेत का एक टीला है, रेत के टीले को भिट कहते हैं। वैसे साईं का नाम हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ है, तो इसी वजह से इसको भिटाई कहते हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। भिटाई इसलिए कि भिट के जो टीले को आबाद किया, भिट के रेत के टीले को, तो इसलिए इसको हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कहते हैं। और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की वजह से ये जो शहर बना है तो मशहूर हो गया पूरी दुनिया में कि भिट शाह। हमारे सिंधी में तो इनको कहते हैं कि शायरन जो सरताज, यानी शायरों के सर का ताज कहा जाए तो ये कम है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की खासियत जो है वो ये है कि ये किसी फ़िरके में बंद नहीं है। ये इनकी करामात जो है इनके कलाम की वजह से हैं, जो इनको इलाही कलाम, आफाकी कलाम इनको अल्लाह की तरफ से अता हुआ है, तो उस कलाम की ये करामत है जिसकी वजह से सब मसलकों के लोग जो हैं यहाँ पे खिंचे आते हैं। आप देख लें, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। साईं के जो मुरीद थे, हुक्मरान थे गुलाम शाह कलोड़ो, उनको अपनी वालदा ने जब कहा तो उन्होंने साईं का ये जो रोज़ा है और मस्जिद दोनों की तामीर एक जैसी करवाई। और उसके बाद ये जो मस्जिद है ये अब तो बिल्कुल हम देखते हैं तो हमें इसकी जो तामीर है वो बड़ी ज़बरदस्त लगती है। ये वो जामा मस्जिद है जो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपने मुरीदों से बनवाई। इसकी रिनोवेशन होती रहती है, मगर इसकी जो असल बुनियाद है वो 300 साल पुरानी है। कि अल्लाह के वली जो हैं लोगों को अल्लाह की तरफ अपने कलाम के थ्रू बुलाते हैं। ये जो सिलसिला है ये अभी तो 24 घंटे दरबार पे चलता रहता है। रात को एक फ़कीर आते हैं, वो सारी रात पढ़ते हैं, फिर दिन को आते हैं, वो सारा दिन पढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो सुनने वाले हैं, सुनने का शौक़ रखते हैं, वो इस तरह से आके महजूज़ होते हैं और वो फैज़ पाते हैं। तो ये 300 सालों से एक सिलसिला दरबार पे चला आ रहा है, रिलेटेड है, चला आ रहा है, आज तक ये कायम और दायम है। इस तरह से एक सिस्टम बना हुआ है यहाँ दरबार का। फ़कीर अपने टाइम पे आ जाते हैं, आके अपना काम शुरू करते हैं और जब इनका टाइम ख़त्म होता है तो वो चले जाते हैं। फिर दूसरे ग्रुप के आते हैं, वो आके बैठ के कलाम, पूरा हफ्ता जो है वो एक सिस्टम, इनका एक साइकिल है, वो चलता रहता है। एक नज़र से देखें तो बग़ैर तनख्वाह के ये फ़कीर इतने 3 सदियों से ये खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं और उसमें कोई गैप नहीं आया है कि ये मुअज्जिज़नुमा कलाम है जो आज तक चल रहा है। हम वैसे आम तौर पे औरत को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने हमें साबित करके बताया कि सबसे ज़्यादा मजबूत जो है ना वो औरत है। तो वो शाह साहब ने हमें बताया, अपने जो उन्होंने जो भी रोमानवी दास्तान जो लिखे
वो कैरेक्टर्स जो थे उनमें सोनी है, सोरठ है, सस्सी है, मारवी है, लीला है, नूरी है, इस तरह से मूमल रानू है। तो ये साईं ने अपने जो कैरेक्टर उसके साथ सुर में आए, तो वो सब जो हीरोज़ हैं वो लेडी औरतें हैं। पहाड़ों के भले कठिन रास्ते हों तो सस्सी ने वो अकेले किए हैं। साईं ने उनको यानी वो ज़िंदा कर दिया, उनको बिल्कुल क़यामत तक ज़िंदा कर दिया। कुछ रस्में जो हैं वो रोज़ाना होती हैं। हल्के की एक दुआ होती है जिसमें आप देखेंगे कि सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके एक साथ वो दुआ मांगते हैं। वो मगरिब की जो नमाज़ ख़त्म होती है तो उसके बाद जो है वो दुआ मांगी जाती है, और वो दुआ मांग के उसके बाद थोड़ा सा मीठा जो है वो तकसीम किया जाता है सब लोगों में, और पूरे आलम इंसानियत के लिए वो दुआ होती है। सिर्फ ना कि किसी एक फ़िरके के लिए, ना कि किसी ख़ास एक तबके के लिए, लेकिन शाह साहब ने पूरी कायनात में पूरी इंसानियत के लिए दुआ मांगी है और दुआगू है। साईं ने ना तो कभी आपने आपको वली शो किया है, ना तो कभी म्यूज़िशियन शो किया है, ना तो कभी इंस्ट्रूमेंट जो क्रिएट किया है साईं ने बनाया है, उसकी कभी साईं ने इस तरह की कोई वजाहत नहीं की। लेकिन ये चीज़ें जो साईं ने दी हैं तो लोग उन पे आज तक, तब से लेके आज तक तहकीक कर रहे हैं, चाहे वो जर्मनी के हों, चाहे USA को हों, चाहे इंडिया के हों, लेकिन वो आज तक तहकीक कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प, डॉक्टर ST सोरले, कल्याण आडवाणी, उसके अलावा हमारे यहाँ जो स्कॉलर हैं जैसे अब्दुल हुसैन सांगी साहब, मीर अब्दुल हुसैन सांगी साहब हैं, अल्लामा उमर बिन दाऊद पोता साहब हैं, प्रोफेसर अब्दुल अली कलबानी साहब हैं, अल्लामा अपना आगा खालिद सलीम साहब हैं, अल्लामा आया काजी साहब हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो हैं, डॉक्टर शाहवानी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज तक के तहकीक कर रहे हैं साईं के कलाम पे, और तहकीक हो रही है। ख़ास करके जर्मन से, और अभी रिसेंटली ताइवान से एक लड़की आई थी जो साईं के कलाम पे PhD की डिग्री लेके गई है, पी लिंग वांग। उसके अलावा इस साल कल्चर डिपार्टमेंट ने ब्रायन बॉन्ड, अमेरिकन लड़का है जिसको यहाँ से अवार्ड भेजा है, और कनाडा की यूनिवर्सिटी अल्बर्टा से शुमाइल अहमानी ने यहाँ से साईं के कलाम और साईं के दंबूरों पे PhD की है। तो ये जो बाहर की यूनिवर्सिटियाँ हैं ये आज तक इस पर तहकीक कर रही हैं कि ये कैसा कलाम है और किस तरह से गाया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो तहकीक में बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर होती हैं और वो वहाँ पे पढ़ाई भी जाती है।